इंडियन थिएटर। दोस्तों, भारत सिर्फ एक नाम नहीं, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। विविधता में एकता की इसी पहचान के साथ भारत पूरी दुनिया में अपनी एक अनूठी जगह बनाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। जीने की कला हो या विज्ञान या फिर राजनीति ही क्यों ना हो, भारतीय संस्कृति हर जगह अपनी अलग पहचान रखती है। आज की चर्चा में हम आपको भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सदियों से इसका हिस्सा रहा है। ये देश की संस्कृति का खुद एक अभिन्न अंग तो है ही, साथ ही इसके विभिन्न रंगों को दर्शाने का एक जरिया भी। हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकनाट्य यानी इंडियन थिएटर की। आज हम इंडियन थिएटर के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन थिएटर। दोस्तों, प्राचीन काल से ही इंडियन थिएटर हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो थिएटर अलग अलग स्किल्स का एक कॉम्पोजिशन है, यानी मनोरंजन और सामाजिक शिक्षा के लिए की गई सामूहिक अभिव्यक्ति को ही हम थिएटर कहते हैं। इसमें डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, माइमिंग के साथ ही थिएटर क्राफ्ट्स जैसे मास्क्स, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के द्वारा स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। इन सभी को मिलाकर ही एक अच्छा थिएटर बनता है। आम भाषा में हम इसी को ड्रामा कहते हैं। इंडियन थिएटर के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि सीताबेना और जोगीमारा केव्स के एक्सकेवेटेड रूइंस दुनिया के सबसे पुराने एम्फी थिएटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो भारतीय संस्कृति में थिएटर के सदियों पुराने ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार लॉर्ड ब्रह्मा ने गॉड्स के पास टाइम के लिए 4 वेदास के एलिमेंट्स को कंबाइन करके नाट्य वेद की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना 2nd सेंचुरी एडी के अराउंड हुई थी और ये ड्रामाटर्जी पर पहली फॉर्मल ट्रीटिस है। इसमें 10 प्रकार के नाटक यानी प्ले का विवरण मिलता है, जिसमें 1 एक्ट प्ले से लेकर 10 एक्ट्स तक आते हैं और ये क्लासिकल संस्कृत थिएटर के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इंडियन थिएटर को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है क्लासिकल संस्कृत थिएटर, दूसरा फोक थिएटर और तीसरा है मॉडर्न थिएटर। तो आइए एक एक करके विस्तार में इन तीनों टाइप्स के बारे में जानते हैं। क्लासिकल संस्कृत थिएटर। दोस्तों, संस्कृत शब्द नाटका रूट वर्ड नाट से डिराइव्ड है, जिसका अर्थ होता है डांसर। इसके अलावा रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्षा काव्य जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल प्राचीन समय में ड्रामा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था। प्राचीन भारत में नाटक मुख्यतः 2 तरह के होते थे। पहला लोकधर्मी और दूसरा नाट्यधर्मी। लोकधर्मी नाटक में लोगों की रियलिस्टिक लाइफ के बारे में दर्शाया जाता था और नाट्यधर्मी कन्वेंशनल प्लेज होते थे, जहां नरेशन शैली और सिंबलिज्म का यूज किया जाता था। क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन में प्लेज को 10 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जो हैं अंक, भान, धीमा, इथमग्र, नाटक, प्रहसन, प्रकरण, स्वकर्ण, विधि और व्ययोग। हालांकि नाट्यशास्त्र में इनमें से सिर्फ 2 यानी नाटक और प्रकरण का ही विवरण मिलता है। इसके अलावा क्लासिकल संस्कृत प्ले कुछ रिजिड कन्वेंशन से बंधे हुए होते हैं, जैसे कि उस समय ज्यादातर प्ले 4 से 7 एक्ट के ही होते थे। इनमें हमेशा ही हैप्पी एंडिंग्स होती थी। ट्रेजेडी का पोर्ट्रेयल बहुत रेयर था। नाटक का मेन किरदार हमेशा एक मेल ही होता था, जो अंत में हमेशा अपना गोल अचीव कर ही लेता था। इसके साथ ही इन प्लेज में एक वेल डिफाइंड ओपनिंग, प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट, पॉज और कंक्लूजन होता था। अश्वघोष द्वारा रचित सरिपुत्र कर्णा को क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का पहला एग्जाम्पल माना जाता है। ये 9 एक्ट का प्ले था। दूसरे इंपॉर्टेंट प्ले राइट में भास्य का नाम आता है, जिन्होंने 4th और 5th सेंचुरी बीसी के बीच 13 प्लेज का कॉम्पोजिशन किया था। इनके अलावा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिका, वैशाख दत्ता द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, भावभूति द्वारा रचित महावीर चरित्र और हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली प्रमुख प्राचीन नाटक में शामिल हैं। क्लासिकल संस्कृत ड्रामा की बात हो
तो कालिदास का नाम तो भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने हमें मालविकाग्निमित्र, विक्रम और वशी और शाकुंतलम जैसी कालजयी रचनाएं दी। समय के साथ धीरे धीरे संस्कृत थिएटर का डिक्लाइन होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि संस्कृत ड्रामेटिस्ट्स का पोएट्री की तरफ डाइवर्ज हो जाना, रिजिड नेचर की वजह से क्रिएटिव स्पेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाना, मासेस के बीच संस्कृत की पॉपुलैरिटी कम हो जाना और अंत में मुस्लिम रूलर्स का भारत में आगमन होना। लेकिन एक थिएटर फॉर्म है जो 10th सेंचुरी एडी से लेकर आज तक केरला में कंटिन्यूड है। इसका नाम है कुडियाट्टम या कुथियाट्टम। ये नाट्य शास्त्र के सभी रूल्स को फॉलो करता है और केरला की चकियार और नाम्बियार कास्ट्स द्वारा ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है। इस प्ले को संस्कृत, प्राकृत और मलयालम भाषा में परफॉर्म किया जाता है और मेड़ावी और इडक्का इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। मार्गी मधु चकियार इस आर्ट फॉर्म के लीडिंग एक्सपोनेंट रहे हैं। क्लासिकल संस्कृत थिएटर के बाद आइए अब थिएटर के दूसरे टाइप यानी फोक थिएटर पर चर्चा करते हैं। फोक थिएटर इंडिया के अलग अलग भागों में फोक थिएटर का एक रिच ट्रेडिशन रहा है। ट्रेडिशनल फोक थिएटर लोकल लाइफस्टाइल के वेरियस एस्पेक्ट्स को दर्शाते रहे हैं, जिसमें सोशल नॉर्म्स, बिलीफ्स और कस्टम्स शामिल होते हैं। फोक थिएटर की रूट्स रूरल हैं और ये रस्टिक फ्लेवर हमें इसमें शामिल ड्रामेटिक स्टाइल में साफ नजर आता है। आज एग्जिस्ट करने वाले ज्यादातर फोक थिएटर्स 15th-16th सेंचुरी एडी के अराउंड डिवोशनल थीम्स के साथ इमर्ज हुए थे। हालांकि समय के साथ इसमें लव बैलेड्स और लोकल हीरोज की कहानी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन फोक थिएटर को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला रिचुअल थिएटर, दूसरा थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट और तीसरा साउथ इंडियन थिएटर। सबसे पहले बात करते हैं रिचुअल थिएटर की। रिचुअल थिएटर फोक थिएटर का वो फॉर्म है जो भक्ति आंदोलन के दौरान प्रचलित हुआ। ये परफॉर्मर और ऑडियंस दोनों के ही द्वारा ईश्वर के प्रति अपने फेथ को दर्शाने का एक पॉपुलर माध्यम बनकर उभरे थे। इस तरह के थिएटर के कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें अंकिया नाट, कला, रामलीला, रासलीला, भूटा और रम्मम शामिल हैं। अंकिया नाट असम का पौराणिक 1 एक्ट प्ले है जिसे 16th सेंचुरी एडी में वैष्णव सेंट शंकर देवा और उनके शिष्य महादेव द्वारा शुरू किया गया था। इसे ओपेरा के स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है और भगवान कृष्ण की लाइफ के इंसिडेंट्स को इसमें दर्शाया जाता है। इस दौरान नरेटर या सूत्रधार का साथ देते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जिन्हें गायन बायन मंडली कहा जाता है, और ये खोल और सिंबल्स प्ले करते हैं। इस थिएटर का एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें स्पेशल एक्सप्रेशंस को दर्शाने के लिए मास्क का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कला की तो ये एक वैष्णवाइट फोक थिएटर है। ये मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार और लाइफ पर बेस्ड होता है। दशावतार कला, गोपाल कला और गौलन कला इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांचेस हैं। वहीं रामलीला उत्तर प्रदेश का प्रचलित फोक थिएटर है। इसमें रामायण को इनैक्ट किया जाता है और इसे मुख्यतः दशहरा से पहले के पीरियड में सॉन्ग्स, डांसेस और डायलॉग्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। जनरली इसे मेल एक्टर्स द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, जो सीता का रोल भी निभाते हैं। रासलीला गुजरात में प्रचलित डांस ड्रामा है, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को नाट्य के द्वारा पेश किया जाता है। वहीं भूटा, जिसका अर्थ स्पिरिट है, मरे हुए पूर्वजों को वर्शिप करने की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो केरला के कन्नारा डिस्ट्रिक्ट में प्रचलित है। रम्मन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का रिचुअल थिएटर है। इसमें विलेजर्स विलेज डेटी भूमियाल देवता को मंदिर के कोर्टयार्ड में ऑफरिंग्स अर्पण करते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जागर की सिंगिंग है, जो लोकल लेजेंड्स का एक म्यूजिकल रेंडिशन है। रिचुअल थिएटर के बाद अब थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। थिएटर का ये फॉर्म अपने नरेशन और स्टोरी टेलिंग में ज्यादा सेक्युलर होता है। ये स्टोरीज ऑफ लव, वैलर और सोशो कल्चरल ट्रेडिशंस पर ज्यादा फोकस करते हैं और इनका मेन एम रूरल मासेस को एंटरटेनमेंट प्रदान करना रहता है। इसके अंतर्गत भवई, दसकथिया, गरोडाज, जात्रा, स्वांग, नौटंकी जैसे अनेकों लोकल थिएटर्स आते हैं।
आइए एक एक करके इनमें से कुछ प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। भवई राजस्थान और गुजरात का पॉपुलर फोक थिएटर फॉर्म है। प्ले की थीम जनरली रोमांटिक होती है। इसे सेमी क्लासिकल म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है, जो डिस्टिंक्ट फोक स्टाइल में भुंगला, झंझा और तबला जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्ले किया जाता है। भवई थिएटर में सूत्रधार को नायक कहते हैं। वहीं दसकथिया ओडिशा में प्रचलित फोक थिएटर है। इस फॉर्म में 2 नैरेटर्स होते हैं। पहला गायक, जो कि मुख्य गायक है, और दूसरा पालिया, जो को नैरेटर है। नरेशन का साथ देता है ड्रामेटिक म्यूजिक, जिसे कठिया नाम के वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा कंपोज किया जाता है। गरुड़ास गुजरात की गरुड़ा कम्युनिटी का पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। इसमें रोमांस और वैलर की स्टोरीज को नरेट करने के लिए पेंटेड पिक्चर्स का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जात्रा ईस्टर्न इंडिया का प्रचलित ओपन एयर फोक थिएटर है, जिसे वैष्णवाइट सेंट श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बंगाल में भगवान कृष्ण की टीचिंग्स का प्रसार करने के लिए इनिशिएट किया गया था। वहीं करिएला हिमाचल प्रदेश के फुटहिल्स में प्रचलित ओपन एयर थिएटर फॉर्म है। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में मांच फोक थिएटर हमें दिखता है। इस फॉर्म का यूनिक फीचर इसके डायलॉग्स होते हैं, जो कपलेट्स के फॉर्म में डिलीवर किए जाते हैं और रंगत दोहाज कहलाते हैं। स्वांग पंजाब और हरियाणा रीजन में प्रचलित म्यूजिक ड्रामा है, जिन्हें एक तारा, हारमोनियम, सारंग, ढोलक और खड़ता के म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है। स्वांग का ही एक ऑफशूट नौटंकी नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर है। प्लेज हिस्टोरिकल, सोशल और ट्रेडिशनल स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें डांस और म्यूजिक के थ्रू डिलीवर किया जाता है। डायलॉग्स को लिरिकल फैशन में नगाड़ा नाम के ड्रम की बीट्स के साथ बोला जाता है। ओजापाली असम का यूनिक थिएटर फॉर्म है, जो प्राइमरीली फेस्टिवल ऑफ मानसा या सर्पेंट गॉडेस के साथ एसोसिएटेड है। इसमें नरेशन के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, जिन्हें बनिया खंड, भटियाली खंड और देव खंड कहा जाता है। ओजा मेन नैरेटर होता है और पालीज कोरस के अन्य मेंबर्स। इसी तरह शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हत्या पर लिखा गया शिवाजी महाराज की वीरता को दर्शाता लोक नाटक है पोवाड़ा, जो महाराष्ट्र रीजन में पॉपुलर है। इसे गोंधाली और शाहीर्स नाम के फोक म्यूजिशियंस द्वारा गाया जाता है। तमाशा भी महाराष्ट्र का फेमस फोक थिएटर है, जो कि लावणी सॉन्ग्स के ऊपर फीमेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वहीं विल्लू पट्टू एक म्यूजिकल थिएटर है, जो डेक्कन में पॉपुलर है। इसमें बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके रामायण की स्टोरीज को नरेट किया जाता है। भंड पत्थर जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम्स द्वारा पेश किया जाता है। इसमें म्यूजिक, ड्रामा और डांसिंग का विशेष रोल होता है। इसके अलावा असम के माजुली आइलैंड में परफॉर्म होने वाला भावना भी एक इंपॉर्टेंट थिएटर फॉर्म है। एंटरटेनमेंट और ड्रामा के द्वारा इसमें रिलीजन और मॉरल टीचिंग्स को प्रमोट किया जाता है। कोंकण एरिया पर्टिकुलरली सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में और नॉर्थ गोवा के फार्मर्स के बीच दशावतार एक थिएटर फॉर्म की तरह प्रचलित है। प्ले में विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया जाता है। अब बढ़ते हैं फोक थिएटर की तीसरी कैटेगरी यानी थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडियन थिएट्रिकल ट्रेडिशन डांस पर एम्फेसाइज करते हैं, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में एम्फेसिस म्यूजिक पर रहता है। इसमें प्रमुख हैं यक्षगान, बुर्रा कथा, प्रगति वेशालू, बायालता, तलमड्डले, थेयम, कृष्णाट्टम और कुरुवांजी। यक्षगान एक ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है, जिसे आज भी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में परफॉर्म किया जाता है। इसका ओरिजिन विजयनगर एम्पायर के राज दरबार में हुआ था, जहां जक्कुला वरुण नाम की कम्युनिटी इसे परफॉर्म करती थी। आंध्र प्रदेश का ही एक और पॉपुलर डांस ड्रामा ट्रेडिशन है बुर्रा कथा। इसका नाम बुर्रा नाम के परकशन इंस्ट्रूमेंट से डिराइव्ड है, जिसका इस्तेमाल परफॉर्मेंस के दौरान किया जाता है। वहीं प्रगति वैशालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर फोक थिएटर है। इसी तरह बायालता कर्नाटका का ओपन एयर थिएटर ट्रेडिशन है, जिसे लोकल डेइटी की वर्शिप के दौरान परफॉर्म किया जाता है। स्टोरीज राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित होती हैं। बायालताज जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: दशरथ, सन्नाटा, दोड्डाटा, परिजात और यक्षगान। यक्षगान और परिजात को सिंगल सूत्रधार द्वारा नरेट किया जाता है और बाकी 3 को 3 से 4 के कोरस में विदूषक की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है।
अगर ताल मड्डले की बात करें तो ताल एक तरह का सिंबल होता है और मड्डले एक तरह का ड्रम। केरला और कोस्टल कर्नाटका में ये पॉपुलर है। इसमें नरेशन अर्थधारीज की मदद से भागवत द्वारा किया जाता है। इसे बैठकर परफॉर्म किया जाता है और इसमें डांस, कॉस्ट्यूम्स और एक्टिंग का यूज नहीं होता। थैयम ओपन एयर प्ले है जो केरला के लोकल टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। ये पूर्वजों की स्पिरिट को ऑनर करता है। थैयम कर्नाटका के भूटा फेस्टिवल से मिलता जुलता है। संगम लिटरेचर में भी थैयम का मेंशन मिलता है। कृष्ण अट्टम भी केरला का ही एक कलरफुल डांस ड्रामा ट्रेडिशन है। ये 8 दिन तक चलने वाले कार्निवल फेस्टिवल का हिस्सा है जिसमें हर रात्रि भगवान कृष्ण की लाइफ स्टोरी नरेट की जाती है। कुरुवंजी तमिलनाडु का फोक ट्रेडिशन है जो क्लासिकल तमिल पोएट्री और सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसकी बेसिक थीम लव स्ट्रक हीरोइन के आसपास घूमती है। ये डांस बैले के फॉर्म में परफॉर्म होता है और भरतनाट्यम इसका प्रिंसिपल डांस फॉर्म है। फोक थिएटर पर विस्तृत चर्चा के बाद आइए अब मॉडर्न थिएटर की बात करते हैं। मॉडर्न थिएटर। मॉडर्न इंडियन थिएटर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के समय उभर कर आया। संस्कृत टेक्स्ट और वेस्टर्न टेक्स्ट के ट्रांसलेशन हमें मॉडर्न थिएटर में होते हुए दिखे। शेक्सपियर और गॉटोल्ड एफ्राइम लेसेंस की रचनाएं लोगों तक पहुंचने लगी। कैलकाटा और मद्रास जैसे शहर एंटरटेनमेंट के नए केंद्र बनने लगे। 1850s और 1920s के बीच वेस्टर्न इंडिया में पारसी थिएटर फेमस होने लगे, जहां प्लेज गुजराती और मराठी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में परफॉर्म किए जाते थे। आजादी के बाद 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, जिसने इंडिया में थिएटर को प्रमोट और उनके ग्रोथ में मदद करने का काम किया। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह इंडियन थिएटर्स का एक रिच ट्रेडिशन रहा है। यह हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग है। थिएटर समाज के कस्टम्स और बिलीफ्स को दिखाने का काम करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले थिएटर ट्रेडिशंस हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का ही एक जीता जागता उदाहरण है।